हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी माइंडसेट। मैंने इस वीडियो में 1857 से पहले के लगभग सारे जो भी मेन इवेंट हैं जो इंडिया में हुए हैं वो मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। और प्लीज़ जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस रेड बटन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि अगर आप बेल आइकन को दबाएंगे तो आने वाले जितने भी मैं वीडियोज़ डालूँगा उसका नोटिफिकेशन आप तक अपने आप आ जाएगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और भी बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई वक्त गवाए। डच जो हॉलैंड के निवासी थे वो इंडिया में सबसे पहले आए थे। उनका जो मुख्य उद्देश्य था वो सूती वस्त्र व मसालों का निर्यात करना था। जो उन्होंने अपनी फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी वो 1605 में मसूलीपट्टनम में डाली थी। डचों को अंग्रेज़ ने बेदारा का युद्ध जो 1759 में हुआ था, अंग्रेज़ों ने उसमें उन्हें डचों को हराकर बाहर कर दिया था। 1608 में हॉकिंस जेम्स प्रथम का जो पत्र लेकर अकबर के लिए आए थे, पर अकबर उस वक्त तक मर चुके थे, तो वो जहांगीर के दरबार में आए थे। और ब्रिटिश ने अपनी जो फर्स्ट फैक्ट्री डाली थी वो 1615 में डाली थी। फिर कैप्टन थॉमस रो जो 1614 1615 के बीच में जो जहांगीर से अजमेर में मिला था। मद्रास की स्थापना फ्रांसीसी ने की थी, जहाँ सेंट जॉर्ज फोर्ट बनाया गया। बम्बई शहर की स्थापना मेरोलॉर्ड एंगियर ने की थी। और कलकत्ता की स्थापना गोविंदपुर, सूतानाती, कालीकाता और गांव को मिलाकर की गई थी, जो चार्ल्स आयर ने की थी। और यहीं पर विलियम फोर्ट बनाया गया जो सन 1700 ईस्वी में था। और कलकत्ता को ही पहला प्रेसिडेंसी शहर घोषित किया गया। कलकत्ता के अधिकारी जॉब कार्नोक ने सबसे पहले मुगलों पर हमला किया, लेकिन वो औरंगजेब से हार गए। डैन आए फिर, जो डेनमार्क से थे। फ्रांसीसी ने अपनी जो पहली कंपनी खोली थी वह लुई 14वें के समय 1664 में खोली थी, जो फ्रांसीसी की स्थापना हुई थी उस वक्त। और जो फर्स्ट फैक्ट्री थी उनकी वो सूरत में थी। भारत में फ्रांसीसी साम्राज्य की स्थापना डुप्ले द्वारा मानी जाती है। डुप्ले को स्वर्ग से आया सेनापति कहा जाता था। डुप्ले ही पहला व्यक्ति था जिसने भारतीय राजाओं के बीच की जो फूट थी उसका फ़ायदा उठाकर साम्राज्य निर्माण का प्रयत्न किया था। और इसीलिए साउथ इंडिया में कर्नाटका का युद्ध स्टार्ट हुआ था। इन युद्ध में ब्रिटिश और फ्रांसीसी एक तरफ हो गए, लेकिन दोनों को कोई फ़ायदा नहीं मिला, क्योंकि जब दोनों एक ही साइड थे तो फिर दोनों को हार या जीत का कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, दोनों को ही आपस में लड़ जाते, इसलिए उन दोनों को कोई फ़ायदा नहीं मिला। फिर उसके बाद 1760 में फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच बांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें अंग्रेज़ों ने फ्रांसीसी को हराकर मद्रास में ही सीमित कर दिया। फिर उसके बाद बंगाल में ब्रिटिश शासन की जो स्थापना थी कॉर्ड लाइव उन्होंने की। जो फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर कहते हैं वो कॉर्ड लॉर्ड क्लाइव को कहते हैं। फिर उसके बाद प्लासी का युद्ध हुआ, जो 1756 में बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला उन्होंने किया था। उनके कुछ दुश्मन भी थे, जैसे जगत सेठ, अमीन चंद, राय दुर्लभ, घसीटी बेगम और मीर जाफ़र। ये उन्हीं के कुछ लोग थे, पर जो उनके दुश्मन थे, जिसकी वजह से सिराजुद्दौला की हार हुई। सिराजुद्दौला पर 1757 में ईस्ट इंडिया कंपनी पर हमला कर दिया। नवाब ने कासिम बाजार और कलकत्ता पर कब्जा कर लिया, उसमें उनकी 1757 में जीत हुई थी। 23 जून 1757 को प्लासी नामक जगह पर गंगा किनारे युद्ध हुआ, और उसमें जो नवाब था सिराजुद्दौला वो हारा गया। और ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा गया था कि वो कैसे भागा, तो उसका एक ही जवाब है कि वो पालकी में बैठ के भागा था। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट मॉडर्न रिवॉल्यूशन। इसको जो पहला मॉडर्न रिवॉल्यूशन कहते हैं। यहीं से
क्लाइव का गधा। क्लाइव का गधा मीर जाफ़र को कहते हैं, जो सिराजुद्दौला के बाद नवाब बना था, और जो उसके बाद तीसरा नवाब बना था वो मीर कासिम बना था, जिसने अपनी राजधानी बदल कर मुंगेर कर दी थी। और उसी टाइम पे एक दस्तक चलता था जिसमें बिना चुंगी दिए विदेशी भारत में व्यापार कर सकते थे। मुग़ल सम्राट शाह आलम से शरण मांगी थी, जो अवध का नवाब था सिराजुद्दौला, उसने मुग़ल सम्राट शाह आलम से मदद मांगी थी। और उसी वक्त 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, जो हेक्टर मुनरो ने पराजित कर दिया था मुग़लों को। फिर उसके बाद 1765 जहाँ पर इलाहाबाद संधि हुई थी क्लाइव और शाह आलम द्वितीय के बीच, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा की जो दीवानी थी वो क्लाइव को मिल गई थी। फिर उसी के बाद 1765 में बनारस की संधि हुई, जो क्लाइव को वो फिर से मिल गई। फिर उसके बाद 1765 से 72 द्वैध शासन लागू हुआ, जो क्लाइव ने चालू करा था। कहते हैं कि उसी दौरान भारत का बहुत शोषण हुआ था। 1762 में वारन हेस्टिंग आ गया। फिर 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। वारन हेस्टिंग के समय फर्स्ट आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ था, 1775 से 82 तक चला था। तो वारन हेस्टिंग ने पहला मदरसा 1781 में कलकत्ता में खोला था। इसी के साथ विलियम जोन्स ने 1784 में कोलकाता एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना भी की थी। इसी सोसाइटी से जुड़े विल्किंसन ने भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। विलियम जोन्स ने अभिज्ञान शाकुंतलम का अनुवाद किया, और वॉरेन हेस्टिंग उसके बाद बंगाल के पहले गवर्नर जनरल बने। इसी समय नंद कुमार पर अभियोग चलाया गया था। वॉरेन हेस्टिंग को ही न्याय व्यवस्था का जनक कहा जाता है। जब वो वापस चले गए, उसके बाद एक बर्क नामक व्यक्ति ने उन पर केस किया था कि वह बहुत पैसा वहाँ से लूट के लाए हैं इस चीज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।